जय श्री सीताराम। मेल का फल क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। अपने देश में ऐसे बहुत से नगर और गांव हैं जहां बहुत थोड़े पेड़ हैं। पेड़ के नाम पर केवल बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, जिन्हें हम कंक्रीट के जंगल कहते हैं। आजकल वैसे तो शहरों में आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो कंक्रीट के जंगल हमने तैयार कर लिए हैं। और यदि ऐसे गांव में जहां पेड़ कम है वहां गाय बैल भी कम हों तो गोबर थोड़ा होगा और रसोई बनाने में बहुत सी दिक्कत होगी। उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि जहां गाय ज़्यादा होती हैं वहां पर गोबर ज़्यादा होता है और खाना बनाने में वो उपले काम आते हैं। लेकिन जहां उपले नहीं होंगे तो फिर खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक छोटा सा बाज़ार था, उसके आसपास पेड़ कम थे। वैसे अमूमन अब देखने में आता है कि बाज़ारों के अंदर पेड़ होते ही नहीं हैं। जो पहले पेड़ लगे होते थे उनको कटवा दिया गया है। उसके आसपास पेड़ कम थे और बाज़ार में किसानों के घर न होने से गाय बैल भी थोड़े थे। जलाने के लिए लकड़ी और उपले वहाँ के लोगों को खरीदना पड़ता था। 2-3 दिन वर्षा हुई थी, इसी से गाँव से कोई मज़दूर बाज़ार में लकड़ी या उपला बेचने नहीं आया था, क्योंकि अल्टीमेटली तो गाँव से ही सारा सामान आता है। इसी से गाँव से कोई मज़दूर बाज़ार आया ही नहीं, क्योंकि बरसात हुई थी। इससे कई घरों में रसोई बनाने को ईंधन ही नहीं बचा था। उस गांव के 2 लड़के जो सगे भाई थे, अपने घर के लिए सूखी लकड़ी ढूंढने निकले। वो जंगल की ओर चले गए। उनके पिता घर पर नहीं थे। उनकी माता बिना सूखी लकड़ी के कैसे रोटी बनाती और कैसे अपने लड़कों को खिलाती। दोनों लड़के अपने पिता के लगाए आम के पेड़ के नीचे गए। वहाँ उन्होंने देखा कि आम की एक मोटी सूखी डाल आंधी से टूटकर नीचे गिरी हुई है। बड़े लड़के ने कहा, लकड़ी तो मिल गई, लेकिन हम लोग इसे कैसे लेकर के जाएं, क्योंकि ये भारी लकड़ी है। छोटे ने कहा, हम इसे छोड़कर जाएंगे तो कोई दूसरा उठा ले जाएगा, इसलिए ले जानी तो पड़ेगी। लेकिन वे क्या करते। बड़ा भाई 10 वर्ष का था और छोटा भाई 8 वर्ष का था। केवल 2 साल की छोट बड़ थी। इतनी बड़ी लकड़ी उनसे उठ नहीं सकती थी। इतने में छोटे लड़के ने देखा कि सूखी लकड़ी से गिरे एक मोटे बड़े सफ़ेद कीड़े को, जो कि मर गया है। बहुत सी चींटियाँ उठाए लिए जा रही हैं। छोटा लड़का चिल्लाया, भैया यह क्या है? बड़े ने कहा, ये तो चींटियाँ कीड़े को लेकर जा रही हैं। छोटा भाई बोला, इतनी छोटी चींटियाँ इतने बड़े कीड़े को कैसे ले जा सकती हैं? बड़े भाई ने कहा, देखो कितनी चींटियाँ हैं, ये सब मिलकर इस कीड़े को ले जा रही हैं। बहुत सी चींटियाँ मिलकर तो मरे हुए सांप को भी घसीट कर ले जा सकती हैं। चींटियाँ कीड़े को धीरे धीरे खिसका रही थी। कीड़ा मोटा था, वह बार बार लुढ़क पड़ता था। कभी कभी 10-5 चींटियाँ उसके नीचे दब भी जाती थी, लेकिन दूसरी चींटियाँ उस कीड़े को हिलाकर झट दबी चींटियों को निकाल देती थी। काली काली छोटी चींटियाँ थकने का नाम ही नहीं लेती थी। लड़कों के देखते देखते कीड़े को दूर तक धीरे धीरे सरका कर वो चींटियाँ ले गई। छोटा लड़का तो प्रसन्न हो गया। उसने ताली बजाई और कूदने लगा। फिर वह आम से गिरी सूखी लकड़ी पर जाकर बैठ गया और बोला, भैया हम लोग क्या चींटियों से भी गए बीते हैं? जब ये चींटियाँ इतने मोटे कीड़े को खींच कर ले जा सकती है तो क्या हम इस लकड़ी को दोनों भाई मिलकर नहीं ले जा सकते? तो जा अपने मित्रों को बुला ला, मैं यहाँ बैठता हूँ। हम सब लड़के मिलकर लकड़ी उठा करके लेकर जाएंगे ही जाएंगे। बड़ा लड़का बाजार में गया और अपने मित्रों को बुला लाया। बहुत से लड़के लगे और उन्होंने उस भारी लकड़ी को लुढ़काना और ठेलना प्रारंभ कर दिया। सब ने लगकर वह लकड़ी उन दोनों भाइयों के घर पहुंचा दी, क्योंकि सारे मिल गए थे ना। उन लड़कों की माता ने अपने पुत्रों के साथ आए लड़कों को मिठाई दी और कहा, बच्चों मेल में बहुत बल होता है। तुम लोग मिलकर कठिन से कठिन काम कर सकते हो और तुम लोग मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारी
कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकेगा। आपस में मिलकर रहने से तुम लोगों का मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारे काम भी सरलता से हो जाएंगे। इसलिए ये ताकत है मिलकर काम करने की। बोलो जय श्री सीताराम।